आज हम बनाएंगे नवरात्रि के व्रत के लिए टिक्की चाट, जो कि प्रोटीन मैग्नीशियम से भरपूर है। स्वाद इतने अच्छे हैं कि आप बिना व्रत के भी इनको खाना पसंद करेंगे। घर वाले बोलेंगे कि अगर इतने अच्छे अच्छे खाने अगर व्रत में मिलते हैं तो हम रोज ही व्रत करना शुरू कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता शंकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए लेके आई हूँ व्रत में खाने के लिए एकदम ही स्वादिष्ट टिक्की चाट। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चटनी हम बना लेंगे अनार दाने की। तो अनार के दाने इस तरह से बाजार में इजीली आपको मिल जाएंगे, आप इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अनार के दाने को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में सोख करके रखना है, जिससे कि थोड़े से ये कलर माने सॉफ्ट हो जाए। इसलिए हम इनको पानी में भिगो के रख लेंगे। अभी तो मेरे पास टाइम कम है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी ही इनको बना लूंगी। तो यहाँ पे पानी इतना ही डालना है जितना कि अनार के दाने अच्छे से भीग जाए। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इनको बिना व्रत के भी बना के खा सकते हैं। अब यहाँ पे हम मखाने और काजू को मिक्सी के जार में डालेंगे और इनको पीस लेंगे। ये हमें टिक्की में बाइंडिंग के काम आएगी, तो इनको पहले ही हम पीस के रख लेंगे। ये टिक्की इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं और हेल्दी भी है, तो आप खाना एकदम ही पसंद करेंगे। तो ये इस तरह से देख सकते हैं, हमने यहाँ पे काजू मखानों को पीस लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ मखाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम इनको निकाल के साइड में रख लेते हैं। ये एक पाउडर के फॉर्म में तैयार हो जाएगी, जो कि दरदरा टेक्सचर में आएंगे। अब हम चटनी बना लेते हैं। तो सेम ही जार में हम यहाँ हरा धनिया डालेंगे, भीगे हुए यहाँ पे अनार के दाने डालेंगे, अदरक, हरी मिर्च, और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़ और सेंधा नमक, व्रत वाला भुना हुआ जीरा पाउडर 2 से 3 चम्मच यहाँ पानी डाल लीजिए और इनको अच्छे से पीस लीजिए। एकदम ही खट्टी मीठी चटपटी सी लगेगी। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डाली हूँ, जिससे कि इनमें मीठा टेस्ट भी आएगा। इमली की खट्टी मीठी चटनी तो आपने बहुत खाई है, पर एक बार ये चटनी अगर बना लेंगे ना, तो बार बार आप यही चटनी बनाना पसंद करेंगे। ये चटनी आप रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मजेदार लगते हैं खाने में। अब इनको हम पीस लेंगे अच्छे से, इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये तैयार है हमारी एकदम ही खट्टी मीठी चटपटी वाली अनार दाने की चटनी। तो इनको रखिए साइड में। अब चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे मीठी दही चाट के लिए। तो चाट के लिए यहाँ पे दही लेंगे ताजे वाले, इनमें डालेंगे शुगर का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे सेंधा नमक व्रत वाले। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार है हमारी मीठी दही चाट के लिए। इनको भी आप साइड में या फ्रिज में रख लीजिए, एकदम ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, मजा ही आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे लेंगे 100 से 150 ग्राम यहाँ पे पनीर। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है टिक्कियाँ, मेंबर्स के हिसाब से बनाइएगा। मैं यहाँ पे 100 से 150 ग्राम होंगे, मैंने वैसे अंदाज से लिए हैं। ये खुले पनीर है, इनको कद्दूकस कर लीजिए या हाथों से क्रम्बल कर लीजिए। पनीर आप घर पे भी बना सकते हैं। अब जो हमने पाउडर तैयार किया था काजू मखाने का, वो डालेंगे। अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, व्रत वाला सेंधा नमक डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स। जो बचे हुए हमारे पास पाउडर थे काजू और मखाने वाले, वो सारे ही हमने इनमें डाल लिए हैं। सारी चीजों का अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे काजू मखाना से हमारे पनीर में अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और अच्छा यहाँ पे डो तैयार हो जाएगा। आप व्रत में जो चीजें खाते हैं वो डालिएगा, जो नहीं खाते हैं उनको हटा सकते हैं। यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स मैं खा रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर आप नहीं खाते तो हटा सकते हैं इनको। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे टिक्की मैं बना रही हूँ। आप जितने बड़े साइज के टिक्की बनाना चाहते हैं उतने बड़े साइज का बना लीजिए। अब यहाँ पे बीच में इनमें थोड़ा सा जगह बनाएंगे और 2 किशमिश मैं इनमें डाल दे रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, अदरवाइज ऐसे भी बना सकते हैं। अब इनको इस तरह से बंद कर देंगे और इनको टिक्की का शेप दे देंगे। तो इस तरह से ही हमें सारी ही टिक्की बना के तैयार कर लेंगे, जितनी भी बनाना है इकट्ठे। देख सकते हैं तो ये तीनों ही टिक्कियां हमारी बनके तैयार हो गई है। बीच में किशमिश डालेंगे और इस तरह से सील कर देंगे अच्छे से। तो बहुत इजी बनाना ये टिक्की है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं। अब चलिए टिक्की को सेकते हैं। तो एक फ्राई पैन गरम करेंगे, इनमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, आधा चम्मच ही काफी है इनके सेकने के लिए, ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ती है इनको। अब यहाँ पे टिक्की हम डाल देंगे, एक दूसरे में थोड़ी सी दूरी बनाते हुए, ज्यादा पास पास नहीं रखना, एक दूसरे में टच नहीं होनी चाहिए।
जब तक हमारी टिक्की सीख रही है, इधर हम अनार छील लेंगे ताज़े फ्रेश वाले, जो अभी चाट में हमें काम आने वाली है। अब लो फ्लेम में इनको सेकना है, तो लो फ्लेम में देख सकते हैं एक साइड से हो गई है, तो अब इनको हम पलट लेंगे, दूसरे साइड से भी अच्छा क्रंची कलर आने तक इनको सेक लेना है। इसी तरह से दूसरे तरफ से भी अच्छे सीख गए हैं, देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छा यहाँ पे क्रंची क्रंच कलर आ गया है, सुनहरा कलर। तो ये इनको हम निकाल लेते हैं। अभी इतने सुंदर बनके तैयार हुए हैं, सुंदर के साथ टेस्टी भी, जिनको आप बिना चाट के भी आप इनको खा सकते हैं सॉस के साथ। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो इनको सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी ही टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई है। अब चलिए इनका हम चाट बनाते हैं। टिक्कियाँ तो तैयार हो गई है, चलिए अब चाट बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मीठी दही प्लेट में रखेंगे। तो ये बहुत बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये चाट। अब इन पे टिक्कियाँ डाल दीजिए, जितनी टिक्की आपको डालनी है। मैंने तीनों ही टिक्की डाल रही हूँ। ऊपर से फिर से हम मीठी वाली दही डालेंगे। मीठी वाली दही के बाद हम डालेंगे अनार दाने वाली चटनी। हरी चटनी के साथ तो आप हमेशा चाट खाते हैं, एक बार अनार के दाने की चटनी खा के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको। और हरी चटनी जो के साथ जो इमली की चटनी खाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इनका टेस्ट अलग होता है अब अनारदाने की चटनी का। अब ऊपर से थोड़े से ताज़े वाले अनार के दाने डाल लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से क्या बोलते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर हम स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर तीखा और पसंद है तो आप हरी मिर्च चॉप करके डाल सकते हैं। ये तैयार है हमारी चटपटी वाली चाट, जो कि व्रत में खाई जाती है। इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आप इनको बिना व्रत के भी बहुत ही पसंद करेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी टिक्की चाट व्रत वाली? आप इनको कोई भी व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से व्रत के सामान से तैयार किया है मैंने। तो कैसी लगी, छोटा सा लगे, छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। जिनके साथ शेयर करना है, दोस्त रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।